दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे योर जीवन सर। दोस्तों अगर आपको याद होगा, लेकिन याद होने से पहले मैं आपको सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूं कि आप सभी को, भाई बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। तो इस रक्षाबंधन के पर्व पे दोस्तों मैं आगे का सेशन लेके आया। दोस्तों लास्ट टाइम आपको याद रहेगा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 का। मैंने डिफरेंशिएशन किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया था डीएनए के बारे में। दोस्तों बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज 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 जाके पहले वो वीडियो देखिए, तब आगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा अगला टॉपिक है मेरा बेटा, जो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये पार्ट 2 वीडियो है। लेकिन मेरा बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हमें ये जानना होगा कि सबसे पहले तो मेरा बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यूनि का मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब जो सेल से बना होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बनते हैं उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दैट मींस the organism which is made by the single cell is called unicellular organism। समझ में आया मेरा बेटा। चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेरा बेटा बताना चाहता हूं क्या होता है। the organism which is made by the multiple cell is called multicellular organism। दुनिया में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो हमारा पहला होता है मेरा बेटा वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड बाय द सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म and the organism which is made by the multiple cell is called as a multicellular organism। मेरा बेटा बात करना चाहता हूं, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें Ca1 P1 55 और निकालन, दैट मींस एक्सक्रीशन। मेरा बेटा ये तो मजाक करने का आइडिया, मेरा बेटा सब सिंगल सेल करता है। लेकिन 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 मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोस्तों अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स का ग्रुप होता है। मेरा बेटा आज भाई बहन का त्योहार है, इसमें कोई नहीं है इशू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज अ टिश्यू। अरे वाह, मैंने क्या बनाया। आज भाई बहन का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, इसमें कोई नहीं है इशू, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। क्या बात है मेरा बेटा। मतलब हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन माने काम होता है दोस्तों, काम करने के लिए अ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग काम करने के लिए क्या होते हैं टिश्यू। वो टिश्यू पेपर नहीं है मेरा बेटा, ये है ग्रुप ऑफ सेल। जैसे भैया क्रिश्चियन के, जो हमारे क्रिश्चियन रिलीजन मेरा बेटा, क्रिश्चियन के कौन भगवान होते हैं? यीशु, अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज अ टिश्यू। क्या बात है, जय हो कृष्ण भगवान, जय यीशु भगवान। चलो मेरा बच्चा आगे बात करते हैं। मेरा किसी भी बेटा पर्सनली किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, मैं सबको मानता हूं, मेरा एक ही नियम है, इन द नेम ऑफ गॉड या बिस्मिल्लाह ओम नमः शिवाय आमीन। चलो देखते हैं मेरा बेटा। चलो ये तो हमारा हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा हो गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोस्तों बताना चाहता हूं आज जो हम लोग टॉपिक में मेनली लेने वाले हैं वो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें तो पहला है मेरा बेटा, जो पहला टाइप आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो हमारा होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी दो, फिजन, फिजन माने टूटना, याद रखना। आपने सुना होगा दो टर्म, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फिजन माने टूटना, फ्यूजन माने जोड़ना। फिजन माने टूटना, ब्रेकअप, और फ्यूजन माने जुड़ना, दो चीजें फ्यूज होती है। अच्छा, अपने को फ्यूजन से मतलब नहीं है, हम लोग को यहाँ पे बेटा किससे मतलब है? हम लोग का पहला टॉपिक यहाँ पे चालू हो गया है बाइनरी फिजन। मेरा बेटा यहाँ पे अमीबा है, एक से कितने बन रहे? दो, बरोबर है मेरा बेटा। 1/2 चिकन राइस, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब क्या? when from a single parental cell, when from a single parental cell there is a production of a 2 daughter cell, this is called as a binary fission। जब मेरा बेटा एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं उसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। when from a single parental cell there is a production of a 2 daughter cell, it is called binary fission। लेकिन 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 बताना चाहता हूं, जैसे यहां पे अमीबा है, सबसे पहला ये जो डिवीजन होता है मेरा बेटा, बताना चाहता हूं इस डिवीजन में सबसे पहला होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। किसका डिवीजन? न्यूक्लियस का। दूसरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पता है जो अंदर सेल्स के अंदर जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका डिवीजन होता है। फर्स्ट वन किसका डिवीजन होता है मेरा बेटा? न्यूक्लियस का। बाद में किसका मेरा बेटा? साइटोप्लाज्म का। तो अब जाके हमको देखो दो डॉटर सेल मिलते हैं मेरा बेटा, तो इसको कहते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के मेरा बेटा दो टाइप होते हैं,
एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है वर्टिकल। मतलब पहले तो अमीबा की बात करेंगे मेरा बेटा। अमीबा में जो हो गया वो हो गया कॉमन बाइनरी फ्यूजन या नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पैरामीशियम, जो पैरावन चप्पल की तरह होता है, देखो जरा यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, इसमें भी सेम वही होता है, न्यूक्लियस डिवीजन, बाद में होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन, और ये जो डिवीजन हो रहा है ये हो रहा है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स काट डालेगा, काट डालेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है मेरा बेटा। लेकिन मेरा बेटा थर्ड वन वाला कौन सा आया, वो आ गया मेरा यूग्लिना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो ना हरा हरा मेरा बेटा, इसमें क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हुआ। समझा, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स, यूग्लिना में लॉन्जिट्यूडनल मेरा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं। और सादा साधारण कौन था, अपना अमीबा, बचपन से लेके 55 तक पढ़ते आ रहे अमीबा के बारे में। तो ये था हमारा क्या, बाइनरी फ्यूजन। व्हेन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंटल सेल देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ टू डॉटर सेल इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। सबसे पहला नॉर्मल, फिर ट्रांसवर्स, फिर लॉन्जिट्यूडनल। मैंने आपको बताया नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, अमीबा में। अच्छा, ट्रांसवर्स वाला किस में हुआ, पैरामीशियम में। अच्छा, लॉन्जिट्यूडनल या वर्टिकल वाला किस में हुआ मेरा बेटा, यूग्लिना में। समझा कि नहीं समझा, सेम चीज। अच्छा, ये तो मेरा हो गया बेटा बाइनरी फ्यूजन। अभी मेरा बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। मल्टीपल फ्यूजन बहुत इजी रहता है, सिंपल। यहां पे सिंगल पेरेंटल सेल से कितने डॉटर सेल बने थे, दो ना, बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मल्टीपल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट से मल्टीपल डॉटर सेल, हेला हेल बच्चे, हेला हेल बच्चे, मतलब मजबूत बच्चे पैदा होते हैं वहां पे, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। इधर भी एग्जांपल लेते हैं ना मेरा बेटा, दूसरा अमीबा है, देख लो। Multiple fusion when from a single parental cell, when from a single parental cell, when from a single parental cell there is a production of a multiple daughter cell, there is a production of a multiple daughter cell, this is called as a multiple fission। जब मेरा बेटा एक पेरेंटल सेल से मल्टीपल डॉटर सेल निकलते हैं, मल्टीपल डॉटर से प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फ्यूजन। व्हेन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंटल सेल देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डॉटर सेल, दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फ्यूजन। टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा। क्या होता है, सिंपल बोलता हूं, क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, तो अमीबा क्या करता है, अपने सारे जो भी स्यूडोपोडियास वगैरह रहते हैं मेरा बेटा, उनको अंदर ले लेता है। जरा सुनना मैंने क्या बोला मेरा बेटा, सारे के सारे स्यूडोपोडियास को अंदर लेता है और बाहर ना एक सर्कुलर कवरिंग बनाता है। इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा क्या करता है, विड्रॉ करता है। विड्रॉ मतलब ले लेता है मेरा बेटा, किसको, अपने स्यूडोपोडिया को, और बाहर ऐसा सर्कुलर कवरिंग बनाता है। देख रहे हैं ना सर्कुलर कवरिंग, हाँ, इस सर्कुलर कवरिंग को मेरा बेटा अपन बोलते हैं सिस्ट। क्या होता है, सिस्ट। एंड सिस्ट इज मेड बाय द प्रोटीन्स एंड फैट्स। इस सिस्ट की जो कवरिंग होती है प्रोटीन या फैट से बनी होती है मेरा बेटा। इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा withdraws each and every beta pseudopodia, then it makes a beta circular covering, and this circular covering और हार्ड रिजिड होता है मेरा बेटा, किससे बना होता है, सिस्ट से होता है। अंदर ही अंदर दो डिवीजन होता है, मैंने बताया था। पहला कौन सा डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, वेरी गुड, क्या बात है। दूसरा कौन सा डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। फर्स्ट वन होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है, एक अच्छा मौसम आता है, मतलब प्रोडक्शन आए, तो अमीबा का जो सिस्ट का कवरिंग था ना मेरा बेटा, सिस्ट का कवरिंग फट जाता है। और जब सिस्ट का कवरिंग फटता है तो बाहर जो छोटे छोटे डॉटर अमीबा होते हैं मेरा बेटा, या जो भी चाइल्ड अमीबा होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। जैसी भारत में बोलते हैं ऐसा बोलते नहीं मेरा बेटा, तो मस्ती करती है मेरा बेटा। बहुत सारे छोटे छोटे देखो यहाँ पे दिख रहे हैं मेरा बेटा, बहुत सारे अमीबा बाहर आ जाते हैं मेरा बेटा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फ्यूजन। व्हेन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंटल सेल देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ मल्टीपल डॉटर सेल, दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फ्यूजन। क्लियर हुआ नहीं, क्लियर हुआ। अब मेरा बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एक और है हमारे पास दोस्तों, जिसका नाम है मेरा बेटा क्या, एक और टाइप का उसका बच्चा बडिंग। क्या नाम बच्चा, बडिंग। पहले हम लोग ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लोग पढ़ रहे हैं मेरा बेटा, उसमें ए सेक्शन में हमने सबसे पहले क्या पढ़े, बाइनरी फ्यूजन। दूसरा क्या पढ़े, मल्टीपल फ्यूजन। और तीसरा स्टार्ट होने जा रहा है जिसको बोलते हैं बडिंग। मेरा बेटा आपने ब्रेड खाया है, केक खाया है, पाव रोटी खाया है, खारी टोस्ट, मस्का, बटर दिया तेल बेचने, जरा सुनना मेरा बेटा। ईस्ट का नाम सुना हुआ है, ईएसटी बैक्टीरिया होता है, वो देख लो यहीं पे। एक हल्का सा ग्रोथ होता है, स्मॉल ग्रोथ बोलते ना, एक थोड़ा सा एनलार्जमेंट होता है, एक बोलते ना आउटग्रोथ होता है, एंड दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज अ बर्ड। फिर इसी बर्ड से नया डॉटर पैदा होता है, डॉटर ईस्ट मतलब निकलता है मेरा बेटा। जो किड़वा होता है ना, किड़वा आपने सुना रहेगा बेटा, इसको पाव रोटी ब्रेड में बनाते हैं मेरा बेटा, बताना चाहो तो ईस्ट होता है मेरा बेटा।
क्या होता है YEST ईस्ट है मेरा बेटा, उसमें हल्का सा आउटग्रोथ आया एंड दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज अ बड। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बडिंग? द रिप्रोडक्शन व्हिच इज डन बाय द बर्ड इज कॉल्ड बडिंग। मतलब बच्चा बर्ड जब आगे चल के नए नए बच्चे बनता है मेरा बेटा, उसका कन्वर्जन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बडिंग, समझा? और बडिंग का एग्जांपल क्या है? YEST ईस्ट। तो दोस्तों आज हमने एक वीडियो कंप्लीट किया मेरा बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा मेरा बच्चा, जिसमें फर्स्ट वन था बाइनरी फिजन, दूसरा क्या था मेरा बेटा? दूसरा मेरा क्या था? मल्टीपल फिजन। तीसरा था मेरा बेटा क्या मैंने बताया? तीसरा हमारा क्या था मेरा बच्चा? हमारा था बडिंग। किसमें बेटा? ईस्ट में। बाइनरी फिजन के 3 टाइप्स, नॉर्मल, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडिनल। नॉर्मल में अमीबा, ट्रांसवर्स में था पैरामीशियम, लॉन्जिट्यूडिनल में था यूग्लिना। बाद में हमने पढ़ा मल्टीपल फिजन मेरा बेटा, याद है जो कवरिंग रहता है उसको सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट बाद में बोलते ना फट जाता है, बर्स्ट होता है, देन द चाइल्ड जो बोलते ना जो डॉटर अमीबास कम्स आउट, और मल्टीपल्स होते हैं मेरा बेटा, तो मल्टीपल फिजन। बाद में हमने पढ़ा बडिंग जिसको बोलते हैं। ईस्ट होता है मेरा बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, समझ में? बैक्टीरिया मेरा बेटा, उसके अंदर एक हल्का सा बेटा क्या है? बर्ड आया, बर्ड से नए बच्चे पैदा हुए मेरा बेटा, द रिप्रोडक्शन व्हिच इज डन बाय द बर्ड इज कॉल्ड बडिंग मेरा बच्चा। तो ये था हमारा बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।